नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 13वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। गाय को विष देने का पूरा शक हीरा पर था। पंचायत लगी, पुलिस भी आई। होरी ने हीरा को बचाने की पूरी कोशिश की। इस क्रम में धनिया से उसकी लड़ाई भी हुई। गांव के नेताओं ने होरी से कहा कि 10-50 देकर दारोगा की छुट्टी करे, और वो लोग उसे पैसे उधार देने को भी तैयार थे। इन पैसों में उन लोगों का भी कमीशन था। परंतु धनिया की बहादुरी और चालाकी ने होरी को इस कर्ज से बचा लिया। परंतु दारोगा तो दारोगा ठहरा। उसने यह रकम नेताओं से ही वसूल की। सबका मुंह देखने जैसा हो गया। इधर हीरा अपने घर से गायब है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की फिक्र भी करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया। होरी की पट्टेदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी। उससे वह क्या तानातानी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसका बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रुपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में रुपाई कैसे न होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी को खरीफ फसल में थोड़ा सा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने को जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चलता आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद ही थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने ही घर में परदेसी बना हुआ था। 2 नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही। यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर पर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिनों तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी। लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी। इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल बाद जो ज्वर आया तो उसने सारा बकाया चुका दिया। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल ही डाला, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, है तो अपना। दाढ़ीदार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता तक नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि कहीं मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए, मगर मैं हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला,
अब इसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ वह मैं ही जानता हूं। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश तेरी चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बेदी सब बड़ों के ही सिर जाती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़े की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सोचता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर, हाथों को जांघों के बीच दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती ही बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सासत हुई थी, कितनी गालियां पड़ी थी, और कंबल तो उसके जन्म से पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखाने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए एक और नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहेंगे। सब यह समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर भर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डॉल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे ही संभालनी पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ है, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजारे, उसे मारना, और सारे गांव के सामने, मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर न छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी हो तो रूपा या सोना से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी तो अभी 1-2 महीने थगेलियां लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पेबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन सा उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन सा छोटा हो जाता। यही होता कि वह थोड़ा सा अदरवान करती, 2-4 लगाने वाली बातें कहती, तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी, वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी, और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है, ले, मैं सिर झुकाए देता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई तो है। पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली। मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुना को पीसते रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा संतान वैसी ही तो होगी। आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लो तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और भी नीचा है।
औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी ही पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना जी चाहे उखाड़ ले, समझ ले मैं हूं ही नहीं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें तो छोटे तो उनकी लाज रखेंगे ही। मगर नहीं, यह तो धनिया है। धनिया ने पुकारा। सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई हैं, उसे वरदान देने आई हैं। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है, तो इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह हो कर रही। क्या हुआ? क्या किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा, चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है, बौरा तो नहीं गई है? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगुनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही है? उसी झुनिया को, और किसको? तो झुनिया क्या यहां आई है? और जाती कहाँ? पूछता कौन उसे? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहां भाग गया, और इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देख वह खटका जरूर था, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवक में कुछ रसिकता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं, मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके में उड़ते देखकर केवल मुस्कुराया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकार में बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह अभी तक बच्चा समझता है। लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, झुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा नहीं कि गोबर कहाँ गया है? उससे कहकर ही तो गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अकल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर कहाँ जाएगा? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, दूध पीता थोड़ी ही है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसका क्या करूं। अपने घर में तो मैं इसे क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन से गाय लेने गया है उसी दिन से दोनों में ताकझाक होने लगी है। पेट न रहता तो भी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया घबराने लगी, कहने लगी कि कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को लेकर कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब वह आज सिर पर सवार हो गई कि मुझे यहाँ से लेकर चलो ही, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मैं मना लूंगा। और यह गधी चल पड़ी उसके साथ। कुछ दूर तो आगे आगे चलता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा तो भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन सा मुंह लेकर जाऊं। भगवान ने ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। ऐसा जी होता है कि माहुर खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं उसे अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने सिर रखे, मेरे घर ऐसे छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुमसे बना नहीं, उसे घर में ही ना आने देना चाहिए था। सब कुछ करके हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल, देखो कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। अरे वह क्या जानता था कि इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं, गोबर दिन रात घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ दौड़ दौड़ कर क्यों आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूं ना।
दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर हो गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है, कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर में जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव उठ जाएगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। एक न एक दिन तो बात खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों, जाए जहां गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया तो हमसे पूछ कर किया। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए, इस अंधेरे सन्नाटे में वह कहाँ जाएगी, यह तो सोचो। जाए जहां उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ, लेकिन इतनी रात गए उसे घर से निकालना उचित नहीं है। पाँव भारी है, कहीं मर मरा जाए तो आफत हो जाए। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। तो हमें क्या करना है, मरे या जिए, चाहे जहां जाए, क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख तो जो लगनी थी वो लग ही चुकी, अब जीते जी तो नहीं छूटेगी ना। गोबर ने तो नौका डुबो दी। गोबर ने नहीं डुबाई, डुबाई इसी ने, वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने भी डुबाई, अब डूब तो गई। दोनों द्वार के सामने पहुंचे। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौं, उस पर हाथ न उठाना, वो तो आप ही रो रही है, भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी। उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी, व्यंग्यवाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने आप को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था, और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निकल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते ही होरी को आते देख वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मेरा दूसरा कोई ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुत्कारो मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता न कर, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देखेगा। भोज भात जो लगेगा वह सब हम कर देंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों में चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दे दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब और न रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुल्टा और कलंकिनी और कलमोही न जाने क्या क्या कहा था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे वाक्य सुने तो होरी के पांवों को छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई, और वह साध्वी जिसने होरी के सिवाय किसी पुरुष को आंख भर करके भी न देखा था, इस पापेष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को अपने परों में छिपाए बैठी हो।
होरी ने धनिया को संकेत किया कि कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता छिपा न सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था? बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है कि गांव में ही है कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कि कहीं बाहर चले गए। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही हैं। जब भले या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी ही पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान ही आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह तो करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। होरी वहीं पुआल में लेट गया। गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए वह मचा और कई महीनों तक मचा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते रहे। भोला ने कसम खाई कि अब झुनिया का मुंह न देखेंगे और न ही इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बात की थी वह अब टूट गई थी। वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नगद, और अगर इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा देंगे। गांव वालों ने होरी को जाति के बाहर कर दिया। कोई उसके घर का हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो वह उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बागवानों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया है। गांव में जहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही दिया, गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जाद बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं भी यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति मारी जाती है, और क्या कहूं। दाता दिन बोले, तुम्हें उस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह कुल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से तो इस तरह की भूल चूक होती ही रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, उद्धार कैसे होगा? उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई? दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांटता था, भागवत कथा कहता था और धर्म संस्कार भी कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने से ही यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई, नहीं उसी रात झुनिया को निकाल देती तो क्यों उतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवाय और क्या ठिकाना था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया के ही हृदय का टुकड़ा है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त करती थी। वह जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लोटे में पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपने लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाएं, मरे को क्या मारे।
उसने तीव्र स्वर में कहा। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालें। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं तो मुद्दा उनसे कोई कुछ नहीं बोलता, उन्हें कलंक नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों से ज्यादा प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे, वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उनमें जान का जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बांटने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के किए कुछ न बनता। मगर आसामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किस स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। शादी ब्याह तय कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, यश भी मिलता है और दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं और झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर उन्हीं की शरण में चले जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर वो बोले, यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निबाह भी तो करना पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और आसामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों को भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह थे दरोगा गंडा सिंह, जो हाल ही में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कोकैन बांटकर यश कमाते थे और कोई बीमार आराम हो जाए तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी में देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा। तुमने क्या कहा लाला, मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ तुम्हारी भी बुद्धि घास खा गई। जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बिठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। इस कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।